परंतु दुख की बात यह है कि वो लोग जो सदैव राम मंदिर के अभियान से द्वेष करते रहे और राम मंदिर निर्माण का क्लेश उनके मन में रहा, वो इस उजाले के पर में भी अपने मन के अंधकार को दूर करने में सफल नहीं हो रहे हैं। और इसीलिए लोकतांत्रिक संस्थाओं, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर उनके मन का अंधकार हावी होता दिखाई पड़ रहा है। जहां एक तरफ आज चाहे साधु संत हो, जन सामान्य हो या भक्त लोग हों, सभी प्रसन्न हैं, आह्लादित हैं और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को साधुवाद दे रहे हैं, वहीं इन विपक्षी दलों के मन का अवसाद बार बार उभर कर सामने आ रहा है। तो उनके लिए मैं कहना चाहूंगा कि जो सत्ता का मोह है आपके अंदर, जो हारने के बाद भी दिमाग से जा नहीं रहा है, तो सुंदरकांड में रावण को हनुमान जी ने एक संकेत दिया था। मैं किसी के लिए शब्दशः नहीं कह रहा हूं, जो प्रतीक रामचरितमानस में है मैं उसी के हिसाब से कह रहा हूं। तो हनुमान जी उससे कहते हैं, मोह मूल बहु सूल प्रद त्यागो तम अभिमान और भजो राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। अर्थात अपने मन का ये जो तामसिक अभिमान है ये छोड़ो और भगवान का निर्मल हृदय से भजन करो। अब मैं आपको बताता हूं वो तामसिक अभिमान और जो उनके शूल के रूप में हृदय में छुपा है वो मोह बताना चाहता हूं। आज जिस प्रकार से चुनाव आयोग ने कांग्रेस पार्टी के द्वारा लगाए गए आधारहीन और अनर्गल आरोपों के बारे में विस्तृत 1642 पेजों का जो उत्तर दिया है, यही ये दर्शा रहा है कि ये सत्ता के मोह का जो तामसिक अभिमान है कि मैं सही हूं, यदि मैं जीत गया तो मैं सही हूं और यदि मैं हार गया तो दूसरे की गलती है। इस प्रकार की बातें जो कांग्रेस ने की हैं, मैं कहना चाहूंगा ऑन द लाइटर नोट, ये मोहल्ले के उस चंचल बालक की तरह हैं जो कहता है कि जब तक मैं बैटिंग कर रहा हूं तो ठीक है और जैसे ही मैं आउट हो गया तो अब मैं एम्पायर की गलती मानता हूं, मैं तो आउट हो ही नहीं सकता। और गंभीरता की दृष्टि से कहना चाहूंगा कि इनके आरोप हास्यास्पद नहीं, संदेहास्पद है। नाउ द मैनर इन विच कांग्रेस इज ट्राइंग टू डीमीन or put an allegation on the dignity of the constitutional institutions. It is not ridiculous. It is surreptitiously suspicious. क्योंकि इसमें एक डिजाइन, एक मोटिव नजर आता है। सबसे पहले मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं कि केवल आप हरियाणा के इर्द गिर्द देखिए, जम्मू कश्मीर में ईवीएम सही काम कर रही थी और पंजाब में ईवीएम ने सही काम किया, हिमाचल में ईवीएम ने सही काम किया और दिल्ली में ईवीएम ने सही काम किया। और एक राज्य बच गया हरियाणा के बगल में राजस्थान, जहां 2018 में सही काम किया था और 2023 में सही काम नहीं किया और केवल हरियाणा में गलत काम किया। मुझे लगता है 99 के नशे में सत्ता को अपनी मान लेने के अहंकार में जो नशे में गाड़ी चला रहे थे, उसके एक्सीडेंट के लिए दूसरे को दोष देने वाले बिगड़े दिल शहजादे जैसे दिमाग की मानसिकता से उन्हें बाहर आना चाहिए। देश की प्रबुद्ध जनता इस प्रकार के हास्यास्पद तर्कों को अब संदेहास्पद दृष्टि से देखने लगती है कि मात्र पिछले वर्ष तेलंगाना में भी चुनाव आयोग ने बहुत अच्छा काम किया, कर्नाटक में चुनाव आयोग ने बहुत अच्छा काम किया, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु में बहुत अच्छा काम किया, मगर और आपके अनुसार लोकसभा में बहुत अच्छा काम किया, परंतु जहां आप हार गए वहां के ऊपर सवाल उठा। वैसे बिंदुवार चुनाव आयोग ने उत्तर दिया है, यह एक तकनीकी और संवैधानिक संस्था के द्वारा दिए गए उत्तर के ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, मगर मैं इसके राजनीतिक और नैतिक पक्ष के बारे में पूछना चाहता हूं
कि कांग्रेस पार्टी ने इस प्रकार की क्यों विचारधारा बना ली है कि वो भारत के लोकतंत्र को हर संस्था के बारे में संदेह उत्पन्न करके अराजकता क्यों उत्पन्न करना चाहते हैं। याद करिए, मात्र 1.5 साल पहले उन्होंने कहा था विदेश में जाकर कि डेमोक्रेसी इन इंडिया हैज फिनिश्ड, और उसमें उन्होंने जुडिशरी को भी ले लिया था। कभी मीडिया पर आरोप, कभी जुडिशरी पर आरोप। क्या यह सत्य नहीं है कि भारत की सेना के ऊपर संदेह, जबकि डीजीएमओ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। भारत की वायुसेना पर संदेह, भारत के सीएजी पर संदेह। आपके विरुद्ध निर्णय हो जाए कोर्ट में तो कोर्ट पर संदेह, और आपकी सदस्यता बहाल हो जाए तो लोकतंत्र की विजय। मैं देश की जनता से गंभीरता से कहना चाहता हूं कि अभी मात्र कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि उनके सबसे प्रमुख नेता और सदैव उद्वेलित रहने वाले नेता ने कहा कि मैं अनऑफिशियल एमपी रहूंगा। ये अनऑफिशियल एमपी की मानसिकता वाली पार्टी, जिसने देश को 10 साल एक अनऑफिशियल पीएम भी दिया, जिनके बारे में आज भी यह शक है और जनता में भाव है कि अनऑफिशियल पार्टी प्रेसिडेंट है, और वो दिल्ली में उसके साथ है जहां अनऑफिशियल सीएम है, वो देश की ऑफिशियल कॉन्स्टिट्यूशनल संस्था पर सवाल उठा रहे हैं। मैं देश की जनता से कहना चाहता हूं कि इन लोगों के विचार के कारण लोकतंत्र खतरे में है। क्या यह संभव है कि किसी संसदीय क्षेत्र में कोई दूसरा व्यक्ति कहे कि यहां से प्रतिनिधि कोई और है मगर यह मेरा क्षेत्र है? जैसे हम सब ने सुना कि सरकार की शपथ कोई और ले रहा है और माना जा रहा है चला कोई और रहा है, पार्टी का अध्यक्ष पद कोई और है और चला कोई और रहा है। इसके तमाम प्रकार के उदाहरण हैं, और तो और दिल्ली में तो यह भी उदाहरण देखने को मिल रहा है कि अपने मुंह से कह रहे हैं कि असली सीएम कोई और है। मुझे लगता है ऐसे विचारों से देश की जनता को अब सावधान और सतर्क रहने की आवश्यकता है। अब विषय यह नहीं है कि हम इनको हंसी में उड़ाएं या बचकाने ढंग से बात करें। देश की हर संस्था के बारे में आक्षेप लगाना, क्या यही कांग्रेस पार्टी नहीं है जिसने कहा था कि एसबीआई बर्बाद हो गई, एलआईसी बर्बाद हो गई? एलआईसी ने पिछले तिमाही में ऑल टाइम हाई प्रॉफिट गेन किया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने पिछले तिमाही में ऑल टाइम हाई प्रॉफिट गेन किया है, प्राइवेट और वो मिलाकर। एचएएल बर्बाद हो गई, इन्होंने कहा था। देश की हर संस्था के बारे में आक्षेप करना यह किसी भयानक संदेहास्पद डिजाइन का हिस्सा नजर आता है। इसलिए चुनाव आयोग के उत्तर के बाद हम ये अपेक्षा करते हैं कि कांग्रेस पार्टी को देश से माफी मांगनी चाहिए और आत्म अवलोकन करना चाहिए। आप चुनाव आयोग की बात नहीं मान रहे, अरे अपनी पार्टी के नेताओं की तो बात मानिए। तो कितने ही नेता ऑफिशियली बोल चुके हैं, कुछ एक तो हरियाणा के, और कुछ लोग जो हैं वो अनऑफिशियली कितना बोल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हम देश की जनता से यह अनुरोध करना चाहते हैं कि इस दीपोत्सव के ऊपर, प्रकाश के पर्व के ऊपर आप अंधकार फैलाने वालों से सावधान रहें और कांग्रेस पार्टी के द्वारा भारतीय लोकतंत्र की गरिमा को कलंकित करने के प्रयास, और साफ शब्दों में कहें जिसके कारण संविधान के ऊपर, संवैधानिक व्यवस्था के ऊपर संकट उत्पन्न होता है, जिन्होंने अपनी पार्टी के संविधान के ऊपर आक्षेप किया, अगर वास्तविक शक्ति की बात करें, और जो देश के संविधान की बात करते हैं, खतरे की बात, तो इसलिए हम यह कहना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी अब पूरी तरीके से बेनकाब हो गई है कि लोकतंत्र की किसी भी व्यवस्था में उन्हें आस्था नहीं है, और भारत के ऊपर, भारत की व्यवस्थाओं को कमजोर करने के लिए वो किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। तो मुझे लगता है शायद भारत के इतिहास में पहला मौका हुआ होगा जब इतना विस्तृत जवाब चुनाव आयोग की तरफ से आया हो, और जिसमें एक सतर्कतापूर्ण टिप्पणी भी है कि इस प्रकार की चीजों से हिंसा को बढ़ावा मिल सकता है
और हमें लगता है कि कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता जो इस प्रकार की बातें पहले बोल चुके हैं, जिसमें बांग्लादेश इत्यादि का रेफरेंस देते थे, तो उनके मन का मनोभाव यह हो सकता है। इसलिए मुझे लगता है कि वो पार्टी जो 2019 में सर्वोच्च न्यायालय को गलत कोट करने के लिए जिनके नेता को माफी मांगनी पड़ी थी, आज चुनाव आयोग के इस विस्तृत निर्णय के बाद उन्हें चुनाव आयोग नहीं, देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। धन्यवाद। देखिए, मैं बात कहना चाहूंगा कि शायद कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन उस विचार से प्रेरित है जो पिछले वर्ष दक्षिण भारत में उनके गठबंधन के सबसे बड़े सहयोगी डीएमके की तमिलनाडु की सरकार के तत्वावधान में हुआ था, जो हुआ था इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म, और फिर उनके उत्तर भारत के बड़े सहयोगियों ने रामचरितमानस फाड़ने का प्रयास किया था, और उससे पहले 2021 में दुनिया की कई यूनिवर्सिटीज में डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व कॉन्फ्रेंस हो चुकी है। तो जो कुछ तेलंगाना की सरकार और कांग्रेस ये करने का प्रयास करती है, वो मुझे लगता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व और राष्ट्रीय स्तर पर इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म से प्रेरित है। और इसीलिए हरियाणा के चुनाव में उनका कौन सा उम्मीदवार सबसे बड़े अंतर से जीता है? वो ममन खान, जिसने कहा था नूह का बदला लिया जाएगा। तो यह समझ में आता है कि वो किस प्रकार के विचारों और किस प्रकार की शक्तियों से प्रेरित हैं। और मैं एक और बात में दर्शकों के लिए, विशेषकर जो लोग दिल्ली के हैं, दिल्ली में प्रदूषण अभी से बढ़ा हुआ है। राज्य सरकार किसी प्रकार का कोई उत्तरदायित्व नहीं ले रही। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, अभी तो दिवाली आई नहीं है, ना कोई पटाखे छूटे हैं, फिर भी प्रदूषण इतना क्यों बढ़ा हुआ है? पटाखे छोड़ने पर कोर्ट के आदेश और सरकार के आदेश का सब पालन करेंगे, मगर जिस प्रवृत्ति के चलते हुए सारा का सारा आक्षेप लगाया जाता है, यह दर्शाता है कि प्रदूषण के वास्तविक कारणों पर नियंत्रण देने की बजाय साल में एक दिन 8 बजे से 12 बजे तक की ही घटना पे सारा का सारा ठीकरा फोड़ने का जो विचार है, यह भी कहीं ना कहीं डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व और इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म से प्रेरित है। नहीं, मुझे लगता है वो हताशा में नहीं, पहले वो आत्मविश्वास के अतिरेक में होते हैं और उसके बाद विक्षिप्तता में आ जाते हैं। फर्स्ट दे रिमेन इन ओवर कॉन्फिडेंस एंड देन दे केम इन मेलंकली। देखिए, इस सारे विषय के ऊपर चुनाव आयोग ने क्रमवार जवाब दिया है। वो तकनीकी पक्ष के जवाब को हम यहां पर रीट्रेट नहीं करना चाहेंगे। उनके सारे इलेक्शन एजेंट्स थे, उनके सामने चीजें रखी जाती हैं, एक एक चीज वीडियोग्राफी होती है। मगर मैं कहना चाहूंगा, जिनके राजनीतिक दिमाग में, राजनीतिक संदर्भ में करो, राजनीतिक दिमाग में कहीं और की बैटरी लगी हुई हो, तो मुझे लगता है वो बैटरी ऐसे ही सिग्नल देगी कि जिससे भारत के बारे में तमाम अनाप शनाप की बातें कही जा सके। और मतलब वैसे तो यह भी नहीं समझ में आता है कि उनके दिमाग में कौन सी बैटरी लगी है, वो पश्चिम वाले किसी महाशक्ति की या पूरब वाली किसी महाशक्ति की। देखिए, महाराष्ट्र के संदर्भ में हमारे महाराष्ट्र की स्टेट यूनिट निर्णय लेगी सहयोगी दलों से सीट आवंटन में के उपरांत। यद्यपि यह सहयोगी दल का अधिकार होता है, परंतु हमारा भी अपना अधिकार है कि हम किस कैंडिडेट को किस रूप में, किस सीमा तक उसका सहायता करेंगे। तो इस विषय पे महाराष्ट्र यूनिट अपनी स्थिति स्पष्ट कर चुकी। मुझे लगता है कि सबसे बड़ा अनकंफर्ट तो वहां टॉप लेवल पे है। उद्धव जी कहते रहे कि मुख्यमंत्री का चेहरा उन्हें प्रोजेक्ट कर दिया जाए, जिसके लिए उधर गए थे, और यह स्थिति यह है कि उनको भी डबल डिजिट में अटका दिया गया। मतलब कांग्रेस जो पिछली विधानसभा के जीती हुई सीटों के अनुसार नंबर 3 की पार्टी थी महाविकास अघाड़ी में महाराष्ट्र में, वो सीटों के बंटवारे में नंबर 1 की पार्टी हो गई। हम तो महायुति में तब भी नंबर 1 की पार्टी थे और आज भी नंबर 1 की पार्टी है। तो मुझे लगता है कि उद्धव जी और शरद पवार जी को सोचना चाहिए कि तोरी गठरी में लागा चोर, मुसाफिर मन की आंखें खोल। Actually, who is playing the communal card in Wayanad? It's very clear. The day on which Sri Mallikarjun Kharge announced, way before the announcement of election, immediately after when Rahul Gandhi decided to resign from Wayanad, if you remember, all these three people were standing, and Kharge ji had said that Priyanka Gandhi will contest from Wayanad.
And the same day, Annie Raja, who was from CPM candidate, she said कि हमें कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया. And Muslim League said, हमें बताया गया. Now it's very clear that who is playing the communal card and who is important. ये कम्युनिस्ट पार्टी इंपॉर्टेंट है या मुस्लिम लीग इंपॉर्टेंट है? तो मुझे लगता है कि जो मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन में हो वो कम से कम सांप्रदायिकता का मैसेज ना दें. और ये वही मुस्लिम लीग है जिसने देश का विभाजन करवाया था. मैं फिर कह रहा हूं, इस मुस्लिम लीग के संस्थापक अध्यक्ष 1948 में वही थे जो कायदे आजम जिन्ना की को कहे जाने वाले मुस्लिम लीग के मद्रास प्रेसिडेंसी के अध्यक्ष थे और उन्हें कायदे मिल्लत कहा जाता था. तो बहुत मोहम्मद इस्माइल और पीजे पोकर साहब, ये आजादी से पहले की मुस्लिम लीग के मद्रास प्रेसिडेंसी के अध्यक्ष थे. चेहरा नक बदल लेने से असलियत नहीं बदल जाती. वही मुस्लिम लीग के साथ था और वही कांग्रेस के साथ है. इसलिए मुझे लगता है कि इस प्रकार के आरोप लगाने से पहले उन लोगों को यह देख लेना चाहिए और फिर यह भी विचार करना चाहिए कि वो वायनाड में उनको क्या चीज दिखी थी जिसके आधार पर उन्होंने वहां जाने का निर्णय लिया था. बहुत बहुत धन्यवाद.